1990 में कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्ष राज्य कहने पर शर्म महसूस की तो चुनावों में भाजपा ने संविधान बदलने की बात की, जिसमें जनता को बांटने की कोशिश की। उसे जनता ने सबक सिखाया। सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। यह बात कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अभ्यास मंडल की 63वीं व्याख्यान माला में कही। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकमाता मां अहिल्या के जन्म शताब्दी पर अभ्यास मंडल की 63वीं व्याख्यान माला मां अहिल्या को समर्पित है। जाल सभागृह में सामाजिक एवं वैचारिक अनुष्ठान चल रहा है, जहां देश की दिग्गज हस्तियां अपने विचार रख रही है। व्याख्यान माला के 5वें दिन संवैधानिक मूल्य और चुनौतियां विषय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत अरविंद पोरवाल, आदित्य प्रताप सिंह, पीसी शर्मा ने किया। विविधताओं के बीच में करना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। सामूहिक आकांक्षाएं आप कैसे ला सकते हो जब मेरा और आपका खान पान अलग, मेरी और आपकी भाषा अलग, मेरी और आपकी जाति अलग, मेरा और आपका धर्म अलग, देखने का नजरिया अलग, मैं पहाड़ का, आप रेगिस्तान के, ये समुद्र के, कोस्ट के। सामूहिक आकांक्षाएं कैसे हों? अभी भी अगर आप सोचें तो साझा आकांक्षाएं या साझा सुख और साझा दुख, ये 3 चीजें, और साझी विरासत, मैं ये 4 चीजें मानता हूं जो एक देश को जोड़ के रखे। साझी विरासत तो हम सब चर्चा करते ही आते। आजादी का आंदोलन एक साझी विरासत थी हमारी। अब इस देश में हर धर्म के, हर जाति के, हर विचारधारा के व्यक्ति ने संघर्ष किया, अपनी परिस्थितियों के साथ संघर्ष किया, आक्रांताओं से संघर्ष किया और अपने आप को, अपनी सोच को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को जीवित रखा। तो साझी विरासत, साझा संघर्ष, वो सब आपके सामने। आज साझा सुख कब होता है? जब हमारे खिलाड़ी मेडल जीत कर आते हैं, ओलंपिक में, क्रिकेट में, कहीं कोई मैच जीतते हैं, पूरा देश खुश हो जाता है। साझा दुख कब होता है? जब हमारे देश में कोई दुर्घटना हो जाती है, लोग हताहत हो जाते हैं, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कहीं भी हो हम सबको दुख होता है। तो साझा सुख और साझे दुख तक अगर हमने पिछले 75 साल में सफर किया है तय, तो आप सोचिए कि साझी आकांक्षाएं, सामूहिक आकांक्षाओं का जो ध्येय था बाबा साहब अंबेडकर का, वो कितना प्रासंगिक और कितना रियलिस्टिक था, अगर अंग्रेजी का एक शब्द में इस्तेमाल करना। उन्हें मालूम था कि सामूहिक आकांक्षाओं तक हम जा सकते हैं, भले ही 500 अलग अलग देश हैं, फिर भी हम कर सकते हैं ये हासिल, और किया हासिल। आज सामूहिक आकांक्षाएं हैं इस देश में। आज चुनौतियां भी हैं, साझी विरासत तक पर चुनौतियां हैं। ये जो हमारे उस बंधु ने ये मुझे कागज दिया, ये साझी विरासत पे सबसे बड़ी चुनौती यही है। साझी विरासत मतलब कोई सिर्फ हिंदू की विरासत नहीं है वो, या सिर्फ मुगल की विरासत नहीं है वो, या ईसाई की विरासत नहीं है, वो सबकी विरासत है, इस देश की विरासत है। वही उस संविधान ने समझा। इसका उत्तर मैं अंत में दूंगा। तो आज के समय में ये कह सकता हूं कि 75 साल में हम इस मुकाम पर पहुंचे जहां ये तीनों बिंदु मौजूद हैं। साझा सपना हम देखते हैं एज अ कंट्री, साझे दुख है हमारे, साझे सुख है हमारे, और साझी विरासत की वजह से हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अभ्यास मंडल की व्याख्यान माला को संबोधित करते हुए कहा कि देश में अब ऐसा माहौल बना दिया गया है कि 2 समुदायों के बीच संवाद नहीं विवाद हो। चुनावों में भाजपा ने संविधान बदलने की बात की, वो उनके लिए आत्मघाती रहा। 1990 के दशक में कांग्रेस ने भी धर्मनिरपेक्ष राज्य कहने में शर्म महसूस की थी। जाहिर है जिनसे जनता को बांटने की कोशिश की गई, उनको इस पर बोलने की चुनौतियां बहुत हैं, और चुनौतियां अगर कम भी होती तो इन्होंने बढ़ा दी। कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल कर दिए कि मुझे भी सोचना पड़ा अब मैं क्या बोलूं। तो खैर चुनौतियां हैं, लेकिन बोलूंगा। संवैधानिक मूल्यों को अगर हम बहुत उसका सार निकाल कर बोलने की कोशिश करें तो मैं उसको 5 श्रेणियों में बांटूंगा। लोकतंत्र और गणतंत्र एक श्रेणी में मान लें। धर्मनिरपेक्षता, जिस पर बहुत डिबेट हुई और डिबेट होनी चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए, मैं इसको ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण
स्तंभ मानूंगा हमारे संवैधानिक मूल्यों का। समानता और सामाजिक न्याय, इस पे भी डिबेट चल रही है। हम लोग जब जाति जनगणना की बात करते हैं तो शायद सबसे महत्वपूर्ण जो मंजिल है जहां हम जाना चाहते हैं जाति जनगणना करने के माध्यम से, वो यही है समानता और सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकार। अब आपने निर्भया 2 की बात की। आपकी वो बात, जब मैं स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकार की बात करता हूं तो समझ में आती है मुझको। अमूमन हम ये सुनते हैं, अपने घरों में सुनते हैं, कई बार अपने नेताओं से सुनते हैं, महिला को छेड़ा किसी ने, उसने कपड़े ऐसे पहने थे। ये सुनकर बड़ा बुरा लगता है। ये व्यक्तिगत अधिकार का हनन है उस महिला का। हम उस महिला के व्यक्तिगत अधिकार को नहीं बचा पा रहे तो हम उस पर प्रश्न उठा लेते हैं कि आपने कपड़े ठीक नहीं पहने थे, या आप रात को 9 बजे के बाद क्यों निकली थी, या अकेली क्यों निकली थी। ये सब उनके व्यक्तिगत अधिकार की श्रेणी में आते हैं। लेकिन आज भी वो बहुत बड़ी चुनौती है। 75 साल के बाद भी ये एक चुनौती हमारे संविधान को भी है। हम सब जो अपने आप को एक सभ्य देश, सभ्य समाज मानते हैं, हम सबके सामने ये एक चुनौती है। जो पीड़ा आपकी उस शब्दों में थी बोलते वक्त, वो पीड़ा आपकी अकेले की नहीं है, हम सबकी वो पीड़ा है, क्योंकि ये हार हम सबकी है। और 5वां, बंधुत्व और राष्ट्रीय एकता। अब बंधुत्व और राष्ट्रीय एकता पर मैं कुछ बोलूंगा जरूर आगे। मैं यहाँ बैठा था अभी, आप में से ही किसी एक व्यक्ति ने मुझे एक कागज। पवन खेड़ा ने कहा कि सामाजिक समरसता से ज्यादा जरूरी सामाजिक न्याय है। इसके लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। इससे समाज जातियों में नहीं बटेगा। राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कई दिनों से कर रहे हैं। ये जनगणना जातिगत ही नहीं, आर्थिक सामाजिक पहलुओं पर भी होनी चाहिए। हो, पेंशन हो, साफ पानी हो, राशन हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, शिक्षा हो, जो बुनियादी अधिकार हैं, उन सब अधिकारों का उद्गम कहां से हुआ है, गंगोत्री उसकी वो संविधान है। इन तमाम बातों की, इन तमाम चुनौतियों की गंगोत्री संविधान को मैं मानता हूं। गांव में स्कूल होना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, गांव के हर व्यक्ति को वोट का उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना शहर के बाबू को हो। ये सब उस संविधान से निकला है। और आज से 75 साल पहले की ये सोच, जब हमें अंग्रेज कहते थे कि नहीं आप पहले विकसित हो जाइए फिर लोकतंत्र लाइए, तब हमारे बुजुर्गों ने उनको कहा कि नहीं, अधिकार सबको समान होंगे अपनी सरकार चुनने के। विकसित हम मिलकर होंगे, मिलकर संघर्ष करेंगे, लेकिन समान अधिकारों के साथ संघर्ष करेंगे। ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त के लिए, तो और बड़ी बात थी। अगर संविधान सभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के भाषण का मैं कुछ हवाला देना चाहूं तो मुझे लगता है ये आपको भी अच्छा लगेगा सुन के, और आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा कि संविधान महज वकीलों का एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन का माध्यम है। और इसकी भावना हमेशा से ही युग की भावना रही है। सोच की आप विशालता देखिए। संविधान हमारी सामूहिक आकांक्षाओं को दर्शाता है। इस संविधान की वजह से ही कानून के शासन और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अब इस जो एक पैराग्राफ मैंने आपके सामने पढ़ा, जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द मुझे लगा, सामूहिक आकांक्षाएं। सामूहिक आकांक्षाओं पर जाने से पहले संविधान निर्माताओं और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सामने जो सवाल रहे होंगे, वो किसी भी विचारधारा से आए। मुझे अच्छा लगा कि जो अभ्यास मंडल है, इसमें अलग अलग विचारधारा के लोग अभी मुझसे मिले। कुछ संघ से जुड़े हुए, कुछ भाजपा से जुड़े हुए, कुछ विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए, कुछ कांग्रेस से जुड़े हुए। ये बहुत, मुझे दिल्ली में बैठकर आश्चर्यचकित हो गया मैं यहाँ आकर ये देखते, क्योंकि दिल्ली में अब संभव नहीं, पिछले 10 साल से संभव हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ आप लोग अभी भी इसको जीवित रखा हुआ है। ये हमारे संविधान की ताकत इंदौर में देखने को मिली और अभ्यास मंडल में ये ताकत दिखाई। उसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देना चाहता हूँ।
तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के और संविधान निर्माताओं के सामने सवाल आए थे, तो पहला सवाल जो उनके सबके सामने आया, भारत की आजादी का जो आंदोलन कवर करने वाले विदेश के पत्रकार आते थे, वो पूछते थे, साहब आपका ये देश कभी राष्ट्र बन सकता है? इतने अलग अलग धर्म, इतनी अलग अलग जातियां, इतनी अलग अलग भाषाएं, कपड़े पहनने के तरीके अलग, भोजन खाने का अलग अलग संस्कृति, आप लोग एक राष्ट्र कैसे बन सकते? ये सवाल गांधी जी के भी सामने आया, बाबा साहब अंबेडकर साहब के भी सामने आया, नेहरू जी के सामने भी आया, तमाम हमारे आजादी के योद्धाओं के सामने ये सवाल आता था। भाई यहाँ तो 500 से ज्यादा देश हैं, ये भी बोला जाता था। आप कार्यक्रम में स्मृति चिन्ह पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने भेंट किया। मंच का संचालन डॉक्टर मनीषा गौर ने किया। आभार श्याम सुंदर यादव ने किया। कार्यक्रम में सचिव एवं समाज सेवी डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, सज्जन सिंह वर्मा, कृपाशंकर शुक्ला, सुरजीत सिंह चड्ढा, राजेश चौकसे, के मिश्रा, शोभा ओझा, अभय दुबे, डॉक्टर निशा दुबे, डॉक्टर संजय लाल गर्ग तथा अन्य मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।